Good morning, everyone. I hope all of you are safe and sound and having a lovely time. Namaste, India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new video. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, आपने रिसेंटली सब्सक्राइब किया है चैनल को, तो a warm welcome all of you and thank you so much everyone for watching my content. तो भाई अमेरिका में हुई है अभी फ्राइडे वाली मॉर्निंग और मैं आई हूँ बैंक, क्योंकि मुझे बैंक में थोड़ा काम है। तो मैंने सोचा चलिए आपको अमेरिका के बैंक के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। तो वीडियो तो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि बैंक का वीडियो नहीं बनाना चाहिए, सिक्योरिटी रीज़न से बैंक का वीडियो कभी नहीं बनाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग बना लेते हैं लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी भाई, भेड़ चाल मुझे तो नहीं चलना है। दूसरे लोग अगर गलत काम करते हैं तो मुझे तो नहीं करना है, तो वीडियो में नहीं बनाऊंगी, पर मैं ऐसे ही थोड़ा बताऊंगी आप लोगों को। तो ये पीछे जो, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है भाई, तो थोड़ा सा ब्लरी आपको दिखेगा। तो पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो वहाँ पे वो बैंक की ही बिल्डिंग है। तो यहाँ पर यूएसए में मेरा जो बैंक अकाउंट है वो है एक सरकारी बैंक में, और जिसका नाम है बैंक ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट है। तो यूएसए में लोगों को वैसे ज़्यादातर जो अकाउंट्स होते हैं वो सरकारी बैंक में ही होते हैं, सरकारी बैंक ही यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, और बैंक जाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी बैंकों की भी जो ऑनलाइन सर्विस होती है ना, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस जो होती है वो बहुत सही होती है। तो घर बैठे ही कुछ भी आपको अपडेट करना है, कोई एड्रेस चेंज करना है, कोई फ़ोन नंबर चेंज करना है, या कोई ट्रांसफ़र करना है, या कोई एफडी सीडी आपको बुक करनी है, तो वो घर बैठे ही सारा कुछ हो जाता है। तो बैंक जाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी पेपर पर, किसी डॉक्यूमेंट पर आपको बैंक के एम्प्लॉय के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो उस केस में बैंक जाने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ सारा कुछ ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हो जाता है घर बैठे ही। तो जैसे आज मैं आई हूँ तो मुझे बैंक में प्रॉपर किसी एम्प्लॉय से मिलना है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ पे जब भी हमें बैंक जाना होता है तो हम दो तरह से जाते हैं, या तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके जाते हैं, जैसे कि मैंने किया है आज। तो अपॉइंटमेंट आप अपने आप घर से ही कर सकते हो। जो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट होती है ना, उस पर आप लॉगिन करके वहाँ से अपॉइंटमेंट मिल जाता है। अलग अलग टाइम के स्लॉट रहते हैं, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और या फिर आप वॉक इन कर सकते हो बिना अपॉइंटमेंट के, सीधे सीधे जैसे हम इंडिया में बैंक जाते हैं ऐसे। तो दोनों तरह से आप जा सकते हो। तो जब अपॉइंटमेंट लेकर आप जाते हो तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता। जिस टाइम पर आपका अपॉइंटमेंट होता है आप एंटर करोगे। दो एंट्री गेट होते हैं बैंक में, एक फ्रंट पे होता है और एक बैक पे होता है। तो आप कहीं से भी जा सकते हो, बैक वाली साइड से भी और फ्रंट वाली साइड से भी। तो जैसे ही आप जाते हो, अगर आपका अपॉइंटमेंट है तो वो पहले से आपका वेट कर रहे होते हैं और तुरंत से आपके पास आ जाते हैं आपको हेल्प करने के लिए, और फिर अंदर लेके जाते हैं आपको। और अगर आप वॉक इन कर रहे हो अपॉइंटमेंट वाले केस में तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, और वॉक इन भी अगर आप कर रहे हो तो भी आपको 10-15 मिनट में आप फ्री हो जाते हो। कई बार तो ऐसा होता है कि जिस टाइम पर आपने वॉक इन किया उस टाइम पर कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं है, तो फिर उस केस में भी वो आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं हाउ कैन दे हेल्प यू, और फिर आपको जल्दी से फ्री कर देते हैं। 10-15 मिनट में आप फ्री हो जाते हो। तो अगर अपॉइंटमेंट लिया हुआ है तो हार्डली 5-7 मिनट, और अगर अपॉइंटमेंट नहीं है, वॉक इन कर रहे हो, तो 10-15 मिनट। ये मैं सरकारी बैंक का बता रही हूँ आपको, क्योंकि भाई मेरा जो अकाउंट है वो तो सरकारी बैंक में ही है। तो यहाँ पर ये लोग टाइम की वैल्यू करते हैं भाई, क्योंकि इनको पता होता है कि ज़्यादातर लोग वर्किंग होते हैं यहाँ पे। दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, बच्चे भी वर्किंग होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर लोगों को पता होता है कि भाई टाइम की वैल्यू है, लोगों को अपने काम धंधे पर, अपने ऑफिस, अपने जॉब पर जाना है। तो ये लोग बहुत कम टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी, और बहुत कम टाइम में आपको फ्री कर देते हैं। तो इस तरह से होता है। जब आप बैंक में जाते हो ना अंदर, तो ऐसे लगता है कि कहाँ चले गए सब लोग, कोई दिख ही नहीं रहा है। हार्डली आपको 2-3 लोग दिखेंगे। तो बैंक खाली खाली रहता है बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, लोग ज़्यादातर घर बैठे ही अपना सब कुछ कर लेते हैं, तो बैंक बहुत कम जाने की ज़रूरत होती है। तो बैंक बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं। सरकारी बैंकों का मैं बता रही हूँ आपको। तो जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि अगर आप सरकारी बैंक में जा रहे हो तो आपको एक लंबी सी लाइन में लगना पड़ता है, और कभी कोई पासबुक अपडेट कराने आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, और बहुत टाइम लगता है। सरकारी बैंक अगर आप जा रहे हो तो 1-2 घंटे आप मान ही लो। तो प्राइवेट में भी अगर अपॉइंटमेंट के थ्रू भी जाते हो या वॉक इन भी करते हो तो प्राइवेट में भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। तो भाई ये एक डिफरेंस मुझे देखने को मिला है यहाँ पे,
कि बैंक में आपका बहुत कम टाइम लगता है, आप बस ऐसे लगता है कि अभी गए और अभी आए। तो मुझे याद है अभी वैसे तो मुझे अभी काफ़ी टाइम हो गया इंडिया गए हुए। इंडिया से जब मैं लास्ट टाइम आई हूँ तो मुझे अभी 4 साल हो चुके हैं। तो मैं भी अभी काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ हो, क्योंकि हमारे देश में भी काफ़ी तरक्की होती है। जब भी मैं हर बार जाती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें बदली हुई मुझे मिलती हैं। लेकिन मैं पहले का बता रही हूँ, जब मैं होती थी वहाँ पे, तो मैं क्योंकि मैं वर्किंग थी वहाँ पे भी, ऑफिस जाती थी, तो या तो मैं भाई अपने ऑफिस से लंच टाइम के पहले अपना थोड़ा सा हाफ डे लेकर जाती थी, क्योंकि मुझे बैंक जाना है, मुझे पता होता था मुझे टाइम लगेगा। या फिर मैं अपना सेकेंड हाफ में लंच के बाद अपना जाती थी बैंक, ऑफिस से लंच करके, और उसके बाद फिर कि भाई मुझे बैंक जाना है तो मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए, सेकेंड हाफ की मुझे छुट्टी चाहिए। तो मुझे कल्टी मारनी पड़ती थी ऑफिस से, क्योंकि मुझे बैंक जाना है। पर भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है। आज देखो मुझे फार्मेसी भी जाना है, मेरा शिफ्ट है, लेकिन मैं अपॉइंटमेंट लेके बैंक भी आई हूँ, तो मैं अपना बैंक का भी काम करूँगी, फ्री होके फिर अपने काम पर भी जाऊँगी। तो ये लोग टाइम की वैल्यू समझते हैं, क्योंकि सभी लोग वर्किंग होते हैं। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हम भी अपने देश में एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि देखो अच्छी चीज़ें कहीं से भी सीखने को मिले, सीख लेनी चाहिए। टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, ये अच्छी बात है। तो तभी देश तरक्की करता है शायद, जब हम टाइम की वैल्यू करते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो के थ्रू मैं बस यही कुछ शेयर करना चाह रही थी। आई होप मेरे इस छोटे से वीडियो के थ्रू कुछ नया जानने सीखने को मिला होगा आपको अमेरिका के बारे में। तो अगर मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और अपना फीडबैक भी आप दे सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।